हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए ये जो समाकलन इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको प्रूव करना हो कि इंटीग्रेशन dx इक्वल टू एक्स प्लस सी कैसे होता है। मतलब इंटीग्रेशन करना है dx का, तो ये x प्लस सी कैसे हो जाएगा। सब लोग फार्मूला अगर ये जान रहे हो, x की पावर n की वैल्यू क्या होती है, x की पावर n का समाकलन इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो क्या हो जाता है एक्स क्यूब बाई क्यूब, क्योंकि इसमें एक पावर ऐड हो जाएगी, अपॉन में वही रहेगी जो यहाँ पे पावर रहेगी। ऐसे ही एक्स की पावर 7 डी एक्स लिखा हो तो क्या हो जाएगा, 7 है ही है, इसमें एक ऐड कर लो प्लस 1 कर लो और अपॉन में 8 ही लिखो। ये देखिए, तो वैसे इसमें देखिए क्या है, इसमें dx रखा हुआ है तो इसमें 1 dx कर लीजिए। 1 तो लिखा जा सकता है किसी के मल्टीप्लाई में, आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा इसी को, और 1 को लिख सकते हैं क्योंकि x का फंक्शन है तो x में लिख सकते हैं हम लोग 0 पावर, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। x की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। और कैसे होगी इसको भी समझ लीजिए, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम चाहे 0 के प्लेस पे 2 - 2 लिखें, चाहे 1 - 1 लिखें, चाहे 5 - 5 लिखें, कुछ भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ 2 - 2 ही लिख के काम चला लूँ, या 1 - 1 लिख के ही काम चला लूँ। तो एक फार्मूला होता है x की पावर m माइनस n इक्वल टू था x की पावर m अपॉन x की पावर n। तो उस हिसाब से इसको देखा जाए तो x की पावर 1 ऊपर रहेगा और x की पावर -1 है, नीचे आके x की पावर +1 हो जाएगा इस हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे ये भी x आ रहा है, ये भी x आ रहा है, तो कट के क्या मिलेगा हमको 1 मिलेगा। अगर यही चीज़ हम 2 - 2 लिख के काम करते तो देखिए x स्क्वायर आएगा, नीचे x स्क्वायर आएगा, ये फिर कट जाएगा, वैल्यू बनाएगी। तो कुल मिला के x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ये प्रूव करने के लिए ये आपके लिए इलस्ट्रेशन काफ़ी है। 3 - 3 करेंगे तो वही हाल होगा, ऊपर 3 नीचे भी 3 जी, फिर 1 आएगा। तो कोई भी नंबर हो उसकी पावर में ही काम कर सकते हैं चाहे तो हम। देखिए यहाँ पे जैसे 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 कैसे है, तो वही हाल इसमें भी है। 3 को लिखो और 0 के प्लेस पे हम चाहें तो 1 - 1 लिखें, चाहे तो 2 - 2 लिखें। चलिए एक ले लेते हैं 2 - 2, 4 - 4, 6 - 6। आप इक्वल रखोगे तभी तो 0 आएगा यहाँ पे, 4 - 4 रखोगे तभी 0 आएगा। तो मैं बहुत बड़ी वैल्यू ना लेकर एक छोटी वैल्यू ले लेता हूँ, मान के चलिए हम 2 - 2 ही ले लेते हैं, तभी तो 0 आएगा। तो क्या बन जाएगा 3, इस फार्मूले से क्या बन जाएगा 3 की पावर 2 होगा और नीचे भी क्या हो जाएगा 3 की पावर 2, ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ रहा है। कुल मिला के हम 1 के प्लेस पर जरूरत पड़े तो किसी भी नंबर की पावर 0 ले सकते हैं, यहाँ कोई वेरिएबल की पावर 0 ले सकते हैं। किसी भी नंबर कह दिया तो वेरिएबल वैसे भी हो गया है। तो बताइए क्या लिखूँ यहाँ पे, x की पावर 0 हो गया। अब हमारे पास जो फार्मूला था वो कहाँ गया, इंटीग्रेशन का समाकलन का फार्मूला क्या है, x की पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, पावर ऐड कर लेते हैं अपॉन n प्लस 1 लिख देते हैं, प्लस एक कांस्टेंट डाल देते हैं। तो 0 बैठा है तो इसमें भी एक ऐड हो जाएगा। इसका समाकलन करिए, इसी फार्मूले का यूज करिए। यहाँ से ये समाकलन का साइन हटा दीजिए, अब समाकलन का साइन हटेगा, x पर एक 0, 0 में 1 जुड़ेगा, 0 में 1 यहाँ पे जुड़ेगा, एकदम सेम टू सेम। देखिए यहाँ पे चेक करिए, प्लस कांस्टेंट हो गया, तो ये x की पावर 1 आया प्लस c आया, नीचे 1 ही है तो x प्लस c आ गया। तो इस तरह से 1 dx कहिए, चाहे इसको dx से कहिए, ये dx की वैल्यू क्या आएगी x प्लस c आएगी। dx की वैल्यू क्या आएगी x प्लस c आएगी, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। dx की वैल्यू x प्लस c आएगी क्योंकि x के रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है 1 का। अब यहाँ समझिए, ऐसे ही dy होगा तो क्या होगा 1 dy, तो 1 को भी आप करेंगे तो जाहिर सी बात है y का विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपका क्या छूटेगा y प्लस c। अब तो समझ में आ गया होगा, डी अल्फा होगा तो अल्फा प्लस सी, डी टी होगा तो टी प्लस सी, डी गामा होगा तो गामा प्लस सी।
तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो dx होगा तो x प्लस सी, dt होगा तो t प्लस सी, मतलब ये d के बगल में जो लिखा है यही आ जा रहा है देखा जाए तो एक हिसाब से ये। तो याद रखना dx के लिए क्या लिखोगे, x प्लस सी। कहाँ से आया, पूरा का पूरा प्रूफ है हमारे पास। इसकी जगह पे 1 ले लेंगे, 1 dx हो जाएगा, और 1 के जगह पे हम x की पावर 0 कर सकते हैं, जिसको मैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि x की पावर 0 को 1 कैसे प्रूव किया गया है। फिर अगर हम इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज करेंगे तो तुरंत ही यहाँ पे 0 में एक पावर ऐड हो जाएगी, तो अब 0 नहीं रह जाएगा बल्कि x की पावर 1 हो जाएगा। अपान जितनी पावर ऊपर होती है उतने नीचे डिनोमिनेटर में आता है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, x प्लस सी आ गया। तो हमने बता दिया कि इसी तरह से ये चीज़ें भी कैलकुलेट होंगी। तो कहीं भी dy दिखाई पड़े तो y प्लस सी, डी अल्फ़ा दिखाई पड़े तो अल्फ़ा प्लस सी, क्योंकि हम यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ y के रिस्पेक्ट में, गामा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन आएगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी इस तरह की जानकारियाँ लेकर सामने आएंगे। थैंक यू।